ये ऐसी सिगरेट जलाने की कहानी है जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। एक सैनिक को सिगरेट पीनी थी, पर उसके पास माचिस या लाइटर नहीं था। उसने अपने दोस्त को आवाज दी और उसे एक टैंक लाने को कहा। जब टैंक आ गया तो उसने अपने दोस्त को इशारा किया कि वो उस पर तोप चला दे। सैनिक एक तरफ हट गया और जैसे ही तोप का गोला निकला, उसने अपनी सिगरेट उसके पास ले जाकर जला ली। उन दोनों के इस पागलपन को देखकर बाकी सभी सैनिक हक्के बक्के रह गए। जल्द ही उन दोनों को फिर से तलब लगी, लेकिन इस बार सिर्फ एक सिगरेट बची थी। ये देखकर मोटापा थोड़ा चतुर निकला। उसने सिगरेट ली और अपने दोस्त से कहा कि वो उसे जादू करके दिखाएगा। अगले ही पल उसने सिगरेट को सीधे अपनी नाक के नथुने में डाल लिया। उसका दोस्त ये देखकर बहुत खुश हुआ। जब दोस्त ने वापस सिगरेट मांगी तो मोटे ने कहा कि उसने तो जादू से गायब कर दी। दोस्त को यकीन नहीं हुआ और उसने मोटे की तलाशी ली। जब उसे सिगरेट नहीं मिली तो वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। मोटे ने जैसे ही उसे जाते हुए देखा, उसने तुरंत लाइटर निकाला और उसे सीधे अपनी नाक पर लगाकर सिगरेट जला ली। ये चाल ऐसी थी कि उसका दोस्त कभी अंदाजा नहीं लगा सकता था। जिस सैनिक को सिगरेट नहीं मिली थी वो बहुत उदास था। उसने अपना मूड ठीक करने के लिए हवलदार सार्जेंट को मजाक में परेशान करने का फैसला किया। जब हवलदार वहां से हटा तो उसने जल्दी से उसकी कुर्सी पर एक कील नेल रख दी। ये करने के बाद उसने मोटे को इशारा किया कि वो किसी को कुछ न बताए। जैसे ही हवलदार वापस आया और बैठने लगा, कील चुभने से वो उछल पड़ा। लेकिन किस्मत देखिए, उछलते ही उसका सिर ऊपर की किसी चीज से टकराया और उसे जोरदार चोट लग गई। इस घटना के बाद उस सैनिक को सजा मिली और उसे डाकिए संदेशवाहक का काम दे दिया गया। एक तरफ अपनी सेना और दुश्मनों के बीच भयंकर गोलीबारी चल रही थी। अचानक एक हथगोला हैंड ग्रेनेड अंदर आ गिरा। ये देखकर सब घबरा गए, लेकिन बड़ा मोटा सैनिक तुरंत आगे बढ़ा और निडरता से उस हथगोले के ऊपर लेट गया। खुशकिस्मती से मोटे ने अपने बड़े शरीर से उस हथगोले के असर को दबा दिया और वो खुद पूरी तरह सुरक्षित रहा। उसे सही सलामत देखकर बाकी सब फिर से लड़ने लगे। लेकिन तभी एक और हथगोला फेंका गया। इस बार एक दुबला पतला सैनिक ये देखकर लपका। उसे लगा कि कहीं कोई और उससे पहले ना पहुंच जाए और वो झट से हथगोले के ऊपर कूद पड़ा। पर क्या उसकी किस्मत मोटे जितनी अच्छी थी? क्या वो जिंदा बच पाया? आगे क्या हुआ ये तो आप ही बता सकते हैं।